3rd September, 4th September. Good evening, everyone. News for the 3rd of September is 6 Rohingyas thrashed in Faridabad village. As we all know, these Rohingyas are immigrants from Myanmar and उन्हें वहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए काफ़ी रोहिंग्यास जो हैं इंडिया में आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी उन्हें जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। एंड जो लास्ट इंसिडेंट हुआ है कि दे आर थ्रैश्ड इन फरीदाबाद विलेज, दैट इज़ वन ऑफ इट्स प्रूफ। एंड वहाँ पे जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं जिन रेजिडेंट्स ने उनके अगेंस्ट असॉल्ट कमिट किया है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, criminal intimidation, wrongful confinement, assault on women to outrage their modesty, because these 6 Rohingyas include 3 women also, and no arrest has been made so far because the identity is not disclosed, and plea was taken that the residents, they are opposed to sacrifice of buffalo calves on Eid ul-Adha. Then second news is regarding powder found in UP house. Powder. Yeah. I'll tell you about it. 12 जुलाई को न्यूज़ आई थी कि यूपी हाउस में एक पाउडर मिला है एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लग रहा था कि ये कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है। अगर 150 ग्राम भी पाउडर जो है एक रैप में रखा जाएगा तो दैट वुड हैव ब्लोन अप अ बिल्डिंग, बट अब फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद पता चला है कि ये सैंडस्टोन है एंड वहाँ पे रेनोवेशन वर्क हुआ था, सो जो वर्कर्स है वो भूल गए थे। Third one is Haryana targets 2 lakh jobs for youth under Saksham Yojana. That is CM Manohar Lal Khattar. He has directed his officials to recruit youth in various departments where there is shortage of employees. And इसमें government offices भी included नहीं है, industrial units भी included है. And fourth one is उत्तराखंड के जो कांग्रेस MP प्रदीप तमता हैं, he has said कि they will launch an agitation against construction of proposed Pancheshwar Dam because it will drive away more than 31,000 poor families from their homes. Fifth one is Kerala CM launches second phase of Vratta rejuvenation and they are exploring the possibility of enacting legislation to punish those who pollute rivers. Vratta is actually a river and they are planning कि अगर कोई भी इसे pollute करता है तो हम उसके against एक legislation frame करेंगे so उनको punish किया जा सके। एंड इन्होंने एक फर्स्ट फेज भी पहले किया था, उसमें दे आर क्वाइट सक्सेसफुल। उसमें भी एक ऐसी लेक थी जो ड्राई हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इसे उसकी पुरानी वाली कंडीशन में लेके आए हैं। केरला सीएम लॉन्चेस सेकंड फेज ऑफ वरत्तर रेजुविनेशन। वरत्तर रिवर का नाम है। एंड नेक्स्ट इज 3rd of September का एडिटोरियल है, नेसेसरी जजमेंट बट नॉट पेंसिया। एक्चुअली मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये ट्रिपल तलाक पे है, सो हमने वो काफ़ी डिस्कस कर लिया है। सिंपली इसका जो ऑथर है ही हैज सेड कि वो खुद मुस्लिम है एंड उसे नहीं पता था कि ये ट्रिपल तलाक नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी, एंड उसने कोई मूवी देखी थी 1982 में निकाह, उसमें उसे पता चला है, बट उसे ऐसा लग रहा था कि अगर इन केस कोई भी हस्बैंड ऐसा ट्रीट करता है अपनी वाइफ को तो लॉ सुपरसीड करेगा, लेकिन जब शाह बानो का केस आया तो उन्हें पता चला कि नहीं, लॉ भी सुपरसीड नहीं करेगा। एंड ही इज सेइंग कि ये जो उल्मा है मुस्लिम कम्युनिटी में उन्होंने इसे मिसइंटरप्रेट किया है एंड इसकी कोई कंपल्सरी नहीं है कि ये हो मुस्लिम्स में और कोई एविडेंस भी नहीं है उनके पास। सो उसके बाद ही इज सेइंग कि ठीक है अब ये जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की कि बैन हो गया, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये पेंसिया डेट इज गॉडेस ऑफ हीलिंग, कि मुस्लिम वुमेन की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जैसे कि न्यूट्रिशन को लेके, एजुकेशन को लेके, सो वो भी दे आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। सिर्फ एक चीज खत्म करके हम ये नहीं कह सकते कि वो अपलिफ्ट हो गए हैं। देन अनदर वन इज 4th of September. First is Nirmala Sitharaman. She is appointed as Defense Minister of India and she is the first woman to hold the charge full time. Then second is government drops plan to protect transgender labor rights. एनडीए गवर्नमेंट ने ये प्लान ड्रॉप किया है क्योंकि लेबर मिनिस्ट्री का कहना है कि लॉ मिनिस्ट्री ने तो कहा था कि पर्सन वर्ड में ट्रांसजेंडर सेपरेटली इंक्लूड किया जाए एज थर्ड जेंडर,
लेकिन उन्होंने कहा कि जो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 है उसमें ऑलरेडी पर्सन में ट्रांसजेंडर इंक्लूडेड है, सो देयर इज नो नीड कि वो सेपरेटली इंक्लूड किया जाए। एंड उन्होंने वेज कोड बिल 2015 में उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने वो हटा दी। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में भी 2015 की जो अमेंडमेंट्स आने वाली थी उनमें भी कहा था, लेकिन उनमें भी कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं की ट्रांसजेंडर को लेके। देन अनदर वन इज कंप्लीट कोटा फॉर्मेलिटीज इन 2 months, जाट्स टेल हरियाणा। दे आर सेइंग कि वो फिर से एगिटेशन लॉन्च करेंगे, 2 months का टाइम दिया उन्होंने गवर्नमेंट को, सो डेट कि वो इम्प्लीमेंट करे जो भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। एंड वो जो उनका पर्टिकुलर ग्रुप है जो ये एगिटेशन वगैरह लॉन्च कर रहा है, दैट इज अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति। देन द फोर्थ न्यूज इज 11-year-old girl gang raped at gunpoint at Gwalior in front of her mother and teenage brother. Fifth is International Institute of Law is holding its 5th session regarding a global meeting in which they will encourage students and young lawyers to develop aptitude for it, and they will simply tell about the importance of international law, and Nalsar University of Law is organizing this, and India this is the first time when India is hosting this global meeting. International Institute of Law was established in 1873 at Belgium. In 1904 they have received a Nobel Peace Prize for its effort to promote settlement of disputes among states in peaceful manner, and they are selecting 132 lawyers from different countries to act independently towards international legal measures. Then the another editorial is performer perish. ये basically कैबिनेट रीशफल जो हुआ है उस पे है। इन्होंने कहा है कि मेनली तो उन्होंने परफॉर्मेंस के बेसिस में किया है कि हाँ परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, बट उसमें कोई पॉलिटिकल मूव नहीं है, इट सीम्स सो। जो कुछ पुअर परफॉर्मेंस हैं परफॉर्मर्स हैं, दे हैव बीन शोन द डोर लाइक मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट बंधारू दत्तात्रेय, राजीव प्रताप रेड्डी, एंड बेटर परफॉर्मेंस जो है बेटर परफॉर्मर्स हैं उन्हें दे हैव बीन एलिवेटेड टू द कैबिनेट रैंक। उनमें निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान। Kalraj Mishra has lost out because of age factor, as indication that PM is serious about 75-year rule. 4 entrants, that is former civil servants. Out of them, 2 are not even MPs. The first one is Hardeep Singh Puri and Alphonse Kanamathanam. At time PM was sworn in, he included Arun Jaitley and Smriti Irani, despite their lost in Lok Sabha election, and Manohar Parrikar, he was asked to resign as CM of Goa to assume responsibility as defense minister. VK Singh, before he was given the party ticket, was made minister of state for external affairs. So इस सबसे ये हम conclude कर सकते हैं कि impression तो यही आ रहा है कि PM is picking best person for each job, लेकिन उसने एक पॉलिटिकल मैसेज भी उन्होंने सेंड किया दैट ही इज हिज ओन मैन एंड दैट ही विल हैव द टीम ही वांट्स। एंड इसके पीछे परफॉर्मेंस के अलावा 2019 की इलेक्शंस भी हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये सारा चेंज किया है, बिकॉज सो दैट की फ्यूचर में दे कैन स्कोर मोर वोट्स। एंड वर्ड्स फॉर द डे, फर्स्ट इज स्पोरेडिक, इट मीन्स रीअकरिंग इन स्कैटर्ड एंड इरेगुलर और अनप्रडिक्टेबल इंस्टांसेस। Second is ambush, that is act of concealing yourself and lying in wait to attack by surprise. Third one is vigil, a period of sleeplessness. Thank you.